नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे सिर्फ 24 घंटे मांगने के लिए आई हूँ। ये 24 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। आपको अपने अंदर एक बदलाव महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि अब आप वो नहीं रहे, आप बदल चुके हैं और इसे मुमकिन बनाएंगी ब्रह्मांड की शक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्तियों से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ब्रह्मांड की शक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो बस इसीलिए आज की वीडियो में हम आपके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो भी आपको पाना चाहती है? ये वाक्य 13वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध सूफी कवि रूमी द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि जब कवि कहते हैं कि जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं वो भी हमें खोज रही है, इसका ये मतलब है कि हमारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना तक ही नहीं है, बल्कि असल में उस इच्छा शक्ति में इतनी ताकत है कि वो भी हमारे जीवन में हमें हासिल हो सके। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य, हमारे सपने भी लगातार हम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो वो भी हमसे आकर्षित होती है और हमारे पास आना चाहती है। और दोस्तों, इसी को आकर्षण का नियम भी कहते हैं। आकर्षण का नियम हमें बताता है कि अगर हम सकारात्मक बातों के बारे में सोचेंगे तो हमारी तरफ सकारात्मक घटनाएं ही होंगी, लेकिन अगर हम नकारात्मक भाव रखें तो हमें नकारात्मकता ही देखने को मिल सकती है। यानी देखा जाए तो खेल यहाँ पे हमारे विचारों का है। अगर हमने अपने विचारों पर अच्छा नियंत्रण बनाकर रखा है तो वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। आपको बता दें कि हमारे विचार ऊर्जा की तरह काम करते हैं। यही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर अपने जैसे ऊर्जा को आकर्षित करती है और फिर हमारा मनचाहा काम बन जाता है। दोस्तों, आकर्षण के नियम के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप जो कुछ भी चाहते हो आप स्पष्ट रूप से उसे ब्रह्मांड से मांगो और उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो। दूसरा स्टेप है कि ब्रह्मांड से आपने जो भी मांगा है वो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा विश्वास रखना है। ऐसा विश्वास बनाए रखने से आपके काम बनने की संभावना है वो कई गुना तक बढ़ जाती है। और तीसरा स्टेप है दोस्तों कि जब आपका मांगा हुआ आपको मिलने लगे तो ऐसा महसूस करें कि वो आपको मिल चुका था। आकर्षण के नियम को जानने के लिए हमें बस इन्हीं 3 स्टेप्स का खास ध्यान रखना होता है। वैसे दोस्तों, हमने आकर्षण के नियम की बातें पिछले कई वीडियोस में काफ़ी विस्तार से की है। आप हमारी उन वीडियोस को देखकर आकर्षण के नियम के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। आपको बता दें कि जिन सूफी कवि ने ये बात कही है उनके सूफी दर्शन में ऐसी मान्यता है कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं उजागर होती हैं वो स्वयं ईश्वर की तरफ से आती हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब हम पूरे मन के साथ कुछ पाना चाहते हैं तो स्वयं ईश्वर भी इसमें हमारी मदद करते हैं, जिससे हमें आत्म खोज की प्रेरणा मिलती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आपको असफलता की सीढ़ियां चढ़नी पड़े, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने पूरी लगन के साथ मेहनत की तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब धीरे धीरे सभी काम बनते जाएंगे और जल्द ही आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन 24 घंटों की बात कर लेते हैं जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। इन 24 घंटों में आपको कोई मेहनत वाला काम या दिमाग वाला काम नहीं करना। इन घंटों में आपको अपने मन की गतिविधियों पर काम करना है और जानना है कि आपका मन आखिर चाहता क्या है। इसमें बस कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पूरे मन से पूरे करने हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य को, आपके सपनों को या जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसे साफ तौर पर निश्चित करना है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके लक्ष्य क्या हैं।
हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हों 2-3 चीज़ों को लेकर या लक्ष्य को लेकर, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा समय देना है और ये निश्चित करना है कि आप असल में क्या चाहते हैं। एक बार ये करने के बाद फिर आपको ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचानी है। इस बात का भी एक ध्यान रखना है कि हमारा जो भी लक्ष्य हो वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हम पा सकें। कई बार हम बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते क्योंकि शायद वो पूरे ही नहीं किए जा सकते थे। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप है दोस्तों कि आप अपने लक्ष्य को इस तरह से ब्रह्मांड तक पहुंचाएं कि बार बार आपको भी उसका अनुभव हो। अब इसमें भी कई तरीके हैं लेकिन सबसे सरल है कि आप अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर कई बार लिखें। लिखने के बाद भी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, उस कागज़ को हमें ऐसी जगह पर रखना होगा जिसे कई बार बार वो हमें दिखे, बार बार हमारे नज़र के सामने वो आए। इससे आपका ध्यान आपके लक्ष्य की तरफ बार बार जाएगा और फिर धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरेगा, जिससे आप ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचेंगे। इतना करने के बाद अब आपको स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में दोस्तों आपको कुछ क्रिया नहीं करनी, इसमें आपको कल्पना करनी है। यानी जो कुछ भी आपको अपने जीवन में हासिल करना है उसके बारे में सोचना है। इसको आप कई तरह से कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। आप चाहें तो लिखते लिखते भी कल्पना कर सकते हैं और अगर इस तरह से नहीं तो थोड़ा समय निकाल के आंखें बंद करके भी आप अपने सपनों के चलचित्र की कल्पना कर सकते हैं। जब इस तरह से हम कल्पना करते हैं तो हम बहुत उत्साहित महसूस करते हैं खुद को, हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है क्योंकि कल्पना में ही सही हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस तरह के उत्साह से हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 4 इस पूरे विधान का एक अहम स्टेप है। इस स्टेप में दोस्तों हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना है और हमें अपने आप से कुछ वाक्य कहने और दोहराने हैं। अब ये विचार और वाक्य क्या होंगे हम आपको बताते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक भाव ही रखने हैं, नकारात्मकता से हमें कोसों दूर रहना है। इसके अलावा हमें अपने आप से अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक वाक्य बोलने हैं, 1 या 2 बार नहीं, बार बार दोहराने हैं, जिससे वो वाक्य हमारे मन में गहरी छाप छोड़ें। ये वाक्य कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूँगी, मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप यही वाक्य दोहराएं, आप अपने हिसाब से कुछ अलग सकारात्मक वाक्य भी दोहरा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें स्टेप 5 की तरफ बढ़ना है, जो और भी ज़्यादा अहम होगा। इससे हमें अपने लक्ष्यों के लिए तैयारी करनी है। इसमें कई स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य की सारी जानकारियां इकट्ठी करनी है। फिर उन जानकारियों के आधार पर अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। फिर उन छोटे छोटे कामों में हमें दर्जा देना है, यानी कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम, और हर काम के लिए हमें एक समय भी निर्धारित करना है और फिर उसी समय सीमा में उन छोटे छोटे कामों को हमें पूरा करना है। फिर धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप हर बीतते दिन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि शुरुआत में आप असफल हो जाएं, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अब हम स्टेप 6 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जाहिर है कि रोज़ की दिनचर्या हमारी कुछ और हो तो ये 24 घंटे इस तरह से बिताना इतना आसान भी नहीं है। इन 24 घंटों में आपका मन न जाने कितनी बार कहीं और जाने का प्रयास करेगा, आपको भटकाएगा। आपको इस दौरान अपने कुछ पुराने कार्य भी याद आ सकते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। लेकिन दोस्तों
यही तो आपको अपने मन और विचारों को नियंत्रित रखना है। आपको ऐसी चीज़ों और ऐसी गतिविधियों से कोसों दूर रहना है जो आपका ध्यान बहुत आसानी से भटका सकती हैं। उदाहरण के लिए आपका मोबाइल फ़ोन भी आपका ध्यान भटका सकता है। तो इन 24 घंटों के लिए आप कुछ टाइम सेट कर लें और सिर्फ इमरजेंसी के लिए उन टाइम पर ही अपने फ़ोन को एक बार बस चेक कर लें। बाकी के समय आप फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब हम बात करेंगे अपने अगले और आखिरी स्टेप के बारे में, स्टेप 7 के बारे में। ये स्टेप भले ही आखिरी है, लेकिन याद रहे कि ये स्टेप सबसे अहम होने वाला है। इस स्टेप में आपको अपने आप को लगातार प्रेरित रखना है। हो सकता है कि बार बार निराशा आपके सामने आके खड़ी हो जाए, लेकिन आपको उन नकारात्मक भावों से कोसों दूर रहना है। अपने आप को प्रेरित करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को एक पेज में लिख सकते हैं। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और आप प्रेरित भी होंगे, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होगा। इन 7 स्टेप्स के बाद दोस्तों, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिसे आप न सिर्फ इन 24 घंटों में बल्कि अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार सकते हैं। इस क्रिया से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव महसूस कर पाएंगे। इस क्रिया का नाम है ध्यान। आज के समय में ध्यान एक ऐसी क्रिया बन गई है जिसे हर कोई अपना रहा है। अब आप सोचेंगे कि ध्यान का हमारे लक्ष्यों से क्या लेना देना? तो लेना देना है दोस्तों, लेकिन ये जानने से पहले हमें ध्यान क्या होता है ये जानना पड़ेगा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आंख बंद करके सिर्फ एक चीज़ पर अपना मन केंद्रित करते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर हमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना है तो क्या हम ध्यान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों के बारे में भी सोच सकेंगे, और शरीर और मन के लिए तो ध्यान वैसे भी गुणकारी है। अध्ययन के अनुसार ध्यान हमारे सफल होने के अवसर को कई प्रतिशत तक बढ़ा देती है। दोस्तों, आकर्षण का नियम भले ही हमें सफलता प्रदान करता है, लेकिन इसके बारे में कुछ गलतफहमियां भी हैं जिसके बारे में हमारा जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, सकारात्मक विचार अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ सकारात्मक भावों से आपके सारे काम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सकारात्मकता के साथ साथ आपको अपने लक्ष्य के लिए भी अथक प्रयास करने होंगे। अगर असफलता आ रही हो तो बार बार गिर के उठना होगा, तभी आकर्षण का नियम काम करेगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक भाव रखने से आपकी सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। सकारात्मक भाव रखने के बाद भी आपके जीवन में चुनौतियां दस्तक दे सकती हैं। ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि नकारात्मक भावों से दूर रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कभी कभी नकारात्मकता को हमें स्वीकार भी करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आग अच्छा है तो बुरा भी होगा, ठीक इसी तरह सकारात्मकता रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी नकारात्मकता भी मानव अनुभव का हिस्सा होती है, जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। नकारात्मकता से सीख लेकर हमें अपने लक्ष्य की तरफ बेहतर ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी होगी। दोस्तों, आकर्षण का नियम हमें तुरंत समाधान नहीं दे सकता। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आकर्षण का नियम एक लंबी प्रक्रिया है जो धैर्य मांगता है। इसके अलावा जिन स्टेप्स की बात आज की वीडियो में हमने की, वो भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। आपको ये बताना कि आप जिसकी खोज में हैं वो भी आपकी खोज में है। इसके साथ ही आकर्षण के नियम को समझना हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी उन गलत फहमियों के बारे में जानना था जो आकर्षण के नियम के बारे में अक्सर लोगों को हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
हम आगे भी आपके लिए बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे। मिलूंगी आपसे जल्द, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।